गेहूं में पानी लगाने के बाद गेहूं में खाद भी लगा दिया, फिर भी गेहूं पीला पड़ रहा है तो क्या करें? इस पे आज हम पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, आप जो पानी लगा रहे हो उसमें किस तरीके से पानी लगाएं जिससे आपका गेहूं पीला ही नहीं पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है, कुछ किसान भाई पानी लगाने से पहले खाद दे देते हैं कि भैया पानी लगाने से पहले खाद दे दो जिससे मेरा खेत पीला ना पड़े, फिर भी उनका पीला पड़ जाता है। तो ये बहुत बड़ी अपने आप में समस्या है। तो इन्हीं समस्याओं के बारे में हम जानेंगे कि सबसे पहली स्थिति हमारी गेहूं की 25 दिन की हो चुकी है, अब पानी लगने वाला है, तो इस समय पे करें क्या? पहले खाद दे दें या पहले पानी दे दें या और क्या दें? तो पूरी जानकारी लेंगे। तो नमस्कार जी। नमस्कार। तो सर सबसे पहले अपना नाम बताएं। जी, मेरा नाम उदयपाल सिंह, अलीगढ़ से। जी, तो अभी हमारे किसान भाइयों का एक सवाल ये है कि उनका अब पहला पानी लगने वाला है। तो मैं देख रहा हूँ आपका एक चीज हमने देखी है कि आप जब भी पहला पानी देते हो आपका कभी गेहूं पीला नहीं पड़ता है। जी हाँ। और आपकी भी मिट्टी ऐसी है, लेकिन हमारे बहुत पड़ोसी भी का भी देख रहा हूँ मैं, आपके पड़ोसी का सबका पीला पड़ जाता है या और लोगों का ज्यादातर पीला पड़ जाता है। तो क्या करें इसमें? मतलब देखिए, गेहूं के पीले पड़ने का प्रमुख कारण है कि पहला पानी जब हम लोग लगाते हैं उसमें तो पानी की मात्रा थोड़ी ज़्यादा हो जाती है। ज्यादा हो जाती है। जी हाँ, गेहूं के पीले पड़ने का सबसे प्रमुख कारण यही है। इसके लिए हमें सबसे सरल उपाय यही है, खेत में पानी की मात्रा थोड़ी सी कम रखें, तो उससे गेहूं हमारा पीला नहीं पड़ेगा। जी। गेहूं के पीले पड़ने का दूसरा कारण ये है कि जिस तरह धान के खेतों में गेहूं की बुवाई होती है जी, तो उसमें ज़्यादातर आजकल हम लोग पुआल को खेत में जोत रहे हैं। जी। तो जब खेत में पुआल जुत जाती है, कूड़ा हो जाता है, तो उसकी वजह से भी खेत में पानी ज़्यादा लगता है जी, और उसका प्रभाव फिर हमारे गेहूं की जड़ों पर आता है। यानी जो पराली होती है उसके अंदर यही मालूम नहीं पड़ता है कि पानी कितना हो गया, कैसे कितना हो गया और फोक रहती है, वो जमीन मुलायम फूक रहती है, तो उसमें पानी का प्रभाव गेहूं की जड़ों पर होता है ज़्यादा होता है। जड़ें कमजोर होने से हमारे गेहूं पे पीलापन दिखाई देता है। जी। तो दूसरा कारण ये है। जी, दूसरा कारण ये है। अब यहाँ पे एक सबसे बड़ी बात है कि फिर भी चलो मान लो खेती ऐसा है कि उसमें पानी ज्यादा लग ही जाता है। जी। ये समस्या हर साल है उनकी, वो काफी कोशिश कर रहे हैं किसान भाई, फिर भी ये हो जाता है। तो इसके बाद हमारे पास उपाय क्या है? देखिए, इसका सबसे पहला उपाय जैसे मैंने बताया कि पानी को थोड़ा सीमित रखें, कंट्रोल में थोड़ा कम रखें। जी। अगर वो भी नहीं कर पाते हैं किसान भाई, तो उसके लिए दूसरा उपाय है हमारे पास एक सागरिका। जी। सागरिका जो आजकल इफ्को का उत्पाद है हमारा, बहुत ही अच्छा उत्पाद है सभी फसलों के लिए। जी। सागरिका का गेहूं में उपयोग अगर हम यूरिया के साथ में पानी से पहले कर लेते हैं, यानी पानी लगाने से पहले सागरिका देते हैं, तो वो जड़ों पर भी पानी का असर थोड़ा कम कर देता है। तो उससे हमारा इतना पीलापन गेहूं पर नहीं आ पाता जितना बिना उसके आ जाता, बिना सागरिका के जी। आ जाता है। तो वैसे आप इस बात को मानने हो कि जो गेहूं पीला पड़ता है वो गेहूं पीला ही तब पड़ा है जब कहीं ना कहीं उसकी जड़ डैमेज हुई है, जड़ कमजोर हुई है। जड़ कमजोर है या डैमेज हुई है या गली है, तभी वो पीला पड़ा है। सबसे मुख्य कारण तो यही है। और यहाँ पे केवल हमें गेहूं को पीलापन होने से नहीं बचा रहे हैं, हम जड़ को सुरक्षित रख रहे हैं। जड़ सुरक्षित गेहूं की तो पीला होगा ही नहीं। जी हाँ। अच्छा, ये तो बात एक साइंटिफिक रही कि आप काफी किसान भाई हमारी ये गलती कर रहे हैं कि गेहूं में पानी लगाने से पहले केवल यूरिया डाल रहे हैं, सिर्फ यूरिया। तो उसका कोई लॉजिक नहीं है, सिर्फ यूरिया का। उसमें देखिए, अगर हम केवल यूरिया डालते हैं और हमारा खेत अगर हल्का है, जैसे पानी जल्दी सूख जाता है उसका, जी, तो उसमें यूरिया का नुकसान नहीं होगा। जी। लेकिन अगर पानी खेत में ज्यादा भर जाता है जी, तो उसमें फिर यूरिया जड़ों पर विपरीत प्रभाव भी किसी खेत में हमारे में देता है, तो जिसकी वजह से भी गेहूं पीला। तो सर मैं आपसे एक बहुत बड़ा सवाल है यहाँ पे कि हमारे किसान भाई या साइंटिस्ट तो कहते हैं कि 20 से 21 दिन पे गेहूं की सिंचाई कर दो, पहली मतलब कर दो सिंचाई। लेकिन हमारे यहाँ क्षेत्र में हम देखते हैं कि हमारे यहाँ तो किसान 25 दिन के बाद ही करते हैं। तो एक्चुअली समय क्या है, कब सिंचाई करें? समय का ऐसा है, आज समय का परिवर्तन हो चुका है। जी। जो गेहूं की हम बुवाई कर रहे हैं वो लगभग 90 से 95% गेहूं धान के खेतों में बोया जा रहा है। जी। जिसमें नमी की मात्रा पर्याप्त होती है। जी। और जब गेहूं को नमी की अपनी पर्याप्त मिलती रहेगी तो उसकी अगर हम जल्दी पानी देंगे तो पानी का प्रभाव गेहूं पर ज्यादा हो जाता है। इसी वजह से 25 से 30 दिन पर गेहूं की सिंचाई आजकल हम लोग कर रहे हैं। जी। जो कि अच्छी बात है। जी। और कुछ खेत जैसे रेतीले हैं, रेतीले खेतों में हमें 22 से 23 दिन या 21 दिन पर गेहूं की सिंचाई पहली कर देनी चाहिए। वो तो पानी ही उनका तो लगाते ही सूख जाता शाम तक, तो उसमें तो उनकी कोई दिक्कत भी नहीं है, पीलेपन की भी कोई दिक्कत नहीं है। तो वो तो अपना खाद भी ना दें पहले, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन धान वाले किसान भाइयों को ये विशेष ध्यान रखना है, पहला पानी देने से पहले यूरिया और उसमें
5 किलो की सागरिका, 10 किलो एकड़ के हिसाब से सागरिका, और यूरिया जो आप देते हो एकड़ के हिसाब से वो देना है आप लोगों को। उसके बाद पानी दे देना है और कोशिश ये करनी है एक के बारे से दूसरे के बारे। लेकिन मैं तो आपकी एक चीज देख रहा हूँ कि आपने तो अपने किसी भी खेत में कोई भी मेड़ नहीं की है और पानी ऐसे लगाया है और फिर भी कोई गेहूं पीला नहीं है आपका। नहीं, ज्यादा नहीं भरने दिया खेतों में जी, तो हिसाब से ही पानी दिया। अब सर सबसे बड़ा हमारे किसान भाइयों का सवाल है, उनसे गलती होगी, किसी भी तरीके से गलती होगी, उन्होंने पानी भर दिया, गेहूं पीला पड़ गया। अब गेहूं पीला पड़ के खाद कितने दिन पर देना है जिससे उनका पीलापन ना रहे? देखिए, उसमें हमें जल्दी ही खाद देना है दोबारा में जी, कि अगर 5 या 6 दिन। यहाँ पे एक चीज और रोकना चाहूंगा, जैसे हमने उसमें सागरिका डाल दी, यूरिया डाल दिया पानी से पहले और पानी दे दिया, फिर भी पीला पड़ गया, तो उसमें फिर 15 या 20 दिन का इंतजार न करें हमारे किसान भाई जी। उसमें जैसे ही खेत में निकलने लायक हो जाए तो उसमें सल्फर के साथ में हमें यूरिया का इस्तेमाल करना है। सल्फर के साथ 3 किलो सल्फर प्रति एकड़ के हिसाब से, और हमें यूरिया छिड़काव कर देना है दोबारा से, तो खेत हमारा फिर बढ़िया हो जाए। यानी जैसे ही आप पानी दे दें और उसके बाद अगर आपको लग रहा है कि नहीं फिर भी पीला पड़ सकता है, तो ये इंतजार ना करें कि 10 से 12 दिन या 15 दिन पर मेरा खेत ओट आ जाएगा तब मैं उसमें यूरिया लगाऊंगा। आप उसमें जैसे चलने लायक हो जाए तुरंत यूरिया और सल्फर का इस्तेमाल करें, क्योंकि जब तक पीला पड़ना शुरू होगा, जब तक इसमें खाद भी साथ में चल जाएगा तो उसे रोक लेगा वो। तो ये सब दोस्तों यहाँ पे आपकी जो प्रॉब्लम है उसके बारे में बताया गया है। अगर फिर भी कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए आपको और भी जानकारी जरूर दी जाएंगी। लेकिन सर अब इसमें एक बात ये हो गई कि पहला यूरिया तब लग गया पानी से पहले, दूसरा लग गया 4-5 दिन बाद, लेकिन फिर किसान भाई कहते हैं मेरे फुटाव की प्रॉब्लम है, क्या उसमें तीसरा भी यूरिया देना पड़ेगा? नहीं, देखिए उसमें तीसरे यूरिया की हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि फिर गेहूं हमारा धीरे धीरे उसे इस्तेमाल करता रहेगा, क्योंकि सागरिका खेत में इस्तेमाल की गई है। उसका यही प्रभाव है कि वो गेहूं पर लास्ट तक अपना असर देती है। हमारे पौधे की मजबूती और जड़ों की मजबूती इसीलिए की जाती है उससे कि गेहूं अपना पूरी वृद्धि कर सके। अब कुछ जैसे दुकान वाले हमने देखे हैं, वो हमारे किसान भाइयों को माइक्रोराजा, ह्यूमिक एसिड कैसे डालो आपकी जड़ मजबूत हो जाएंगे, पीलापन खत्म हो जाएगा, क्या ये संभव है? देखिए, ऐसा केवल यूरिया से ही होता है जी। जो पीलापन खत्म होता है वो यूरिया से ही होता है। और बाकी मैं फिर भी यही बात कहूँगा कि किसान भाई जितना भी हो सके फालतू खर्चों से बचें। जी, यानी आप इस बात को मानते हो कि ये ह्यूमिक एसिड, माइक्रोराजा न्यूट्रिशन नहीं है, न्यूट्रिशन यही है जिंक, सल्फर, मैग्नीशियम, आयरन वगैरह, जिंक, बोरोन, ये तो केवल एक वो है, मतलब मीडिएटर, जो या आप कुछ भी मान लो इनको, जो खेतों से खाद को पौधा इस्तेमाल करने में मदद करते हैं। तो दोस्तों न्यूट्रिशन देना जरूरी है अगर आपका पीला पड़ रहा है, तो यही एक बहुत अच्छा उपाय है। बाकी आप लोगों को कुछ प्रैक्टिकल तौर पे भी हम आपको जल्दी कुछ चीजें दिखाने वाले हैं, जो कि हमने कुछ ऐसे किसान भाई हैं जिनका पीला पड़ गया और पीला पड़ने के बाद सर ने उन खेतों को बिल्कुल हरा कर दिया और काफी फुटाव के साथ में। तो ऐसा उन खेतों में क्या किया गया था कंडीशन के आधार पर, ये भी आपको जल्दी वीडियो आने वाली है, क्योंकि कुछ कंडीशन भी हो जाती है। मतलब अकेला सल्फर भी काम नहीं करेगा, वो एक नमी सूखेगा, तो उसके साथ में कभी कभी कैल्शियम भी डालना पड़ जाता है, तो वो अलग अलग स्टेज होती है जी। जी हाँ। तो अब हमारे किसान भाइयों को आप लास्ट क्या कहना चाहोगे? मैं सभी किसान भाइयों से ये कहना चाहूँगा, अभी जैसे पानी का समय चल रहा है, पानी का समय है, गेहूं ही नहीं प्रत्येक फसल में अपनी में समय का विशेष ध्यान रखें। अगर हमें कोई भी खाद देना है या पानी देना है तो उसका अपने समय से इस्तेमाल हर चीज़ का खेत में करें, तो उसकी फसल निश्चित रूप से बढ़िया होगी। तो दोस्तों बाकी आप लोगों को आगे भी हम जानकारी देते रहेंगे और नई नई जानकारी आपको इस चैनल पे मिलती रहती है। किसानों के अनुभव भी आपको हम बताते रहते हैं और प्रैक्टिकल तौर पे भी कुछ चीज़ें बताते रहते हैं। तो हमारा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी।